रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांगला हिल में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और उसके बेटे कत्ल। बलूचिस्तान के 33 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है, असद कैसर। शाबाश नौशीन, तुमने एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती, मरियम नवाज। पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, गुलाम सरवर खान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 63 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत का कोरोना पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। रमजान में उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मोटरसाइकिल रात को पेट्रोल की जगह पानी पाई जाए। एक बंदा कहता खैर है, कहता चुप कर जा, इन्हू केड़ा पता लगदा। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि सांगला हिल में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और 3 बेटे कत्ल। सांगला हिल के करीब पूरन बगियाड़ में नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके बाप समेत 3 बेटे कत्ल कर दिए। वारदात के बाद मुल्ज़िमान असलहा लहराते हुए फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पूरन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, तहकीकात जारी हैं, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और बलूचिस्तान के 33 अजला में इंसदादे
24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ग्रैंड अलाउंसेस मुलाजमीन के धरने के बाद शुरू होने वाली मुहिम 3 बार मनसूख कर दी गई थी। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम में 10,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। पोलियो की हर मुहिम में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाना लाजमी है। आइन की बालादस्ती मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है, असद कैसर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आइन पाकिस्तान की असल रूह को अपनाने की ज़रूरत है। आइन पाकिस्तान रियासत के हर शहरी को यकसां हकूक फ्राहम करता है। आइन के तक़द्दुस को बरकरार रखना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि जमहूरियत का असल मकसद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। जमहूरी क़ुव्वतों ने हमेशा आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी कोशिश जारी रखी है। आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। मज़ीद कहा कि मौजूदा सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आइन का दिन मनाने का मकसद इसकी बालादस्ती को बरकरार रखना है। शाबाश नौशीन, तुमने एक फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। मरियम नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में आवाम की हुक्मरानी होगी, जालसाजों की नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इन्होंने लिखा कि शाबाश डस्का के गयूर और बहादुर अवाम। शाबाश नौशीन, तुमने आज एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। मरियम नवाज ने कहा था कि सारी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि किस तरह 19 फरवरी को कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। लीगी नायब सदर का कहना था कि सुन लो अवाम क्या कह रहे हैं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के सताई हुई अवाम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, डरो अपने इंजाम से। और पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, गुलाम सरवर खान। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि पंजाब में मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और ना ही बनेगा। पीडीएम का शराजा बिखर चुका, पीडीएम अब चूं चूं का मुरब्बा है। आज पीडीएम आपस में दस्तों गिरेबां हैं। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाना हुकूमत का मिशन है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने पीटीआई सेक्रेटरीट रावलपिंडी में एमपीए हाजी अहमद महमूद, वासिक कयूम, चौधरी मोहम्मद अफसल और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि पीडीएम इस्तीफा लेने आई थी, वज़ीर आज़म तो आज भी मौजूद हैं। हालात वक्त ने बताया कि पीडीएम मुखलिस नहीं, पीडीएम का कोई वजूद नहीं है। जेयूआई और नून लीग का टारगेट पीपल्स पार्टी है। दो पार्टियां एक जानिब और दो दूसरी जानिब हैं। मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के तहत इंतखाब के 60 रोज तक हल्फ ना लेने वाला डी सीट हो जाएगा। इसहाक डार तो मफरूर हैं और इनको मुल्क वापस आना चाहिए। इस कानून के तहत 2 अरकान की नशिस्त जाएगी, जिनमें से एक का ताल्लुक मेरे हल्का इंतखाब से भी है। कोयटा समेत बलोचिस्तान में 24 घंटों के दौरान 63 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में अब तक कोरोना वायरस केसेस की तादाद 20,241 गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान भर में कोरोना के 829 टेस्ट किए गए, जिनमें 63 केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान के 6 इजला से रिपोर्ट हुए, जिनमें कोयटा 54, जबकि सौब से 5 केसेस, खजदार, तुर्बत, सोहबतपुर, लोराई से एक केस रिपोर्ट हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान में कोरोना की
की शरह 7.6% रही। बलोच जाँ बहक अफराद की तादाद 215 हो गई। सेहतयाब अफराद की शरह 95.50% तक जा पहुंची है, जबकि एक्टिव केसेस सिर्फ 696 रह गए। और हुकूमत का कोरोना पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास में कोरोना के हवाले से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों को 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया गया और बताया गया कि रमज़ान के दौरान पाबंदियों से मुतालिक मज़ीद बहस और फैसलों पर तबादला ख्याल के लिए 12 अप्रैल को इजलास होगा, जिसमें ख़ास तौर पर पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर तवज्जो दी जाएगी। NCOC का मज़ीद कहना है कि कोरोना वैक्सीन की काफ़ी मिकदार को वस्त अप्रैल के बाद पहुंचना है। इजलास में रमज़ान के दौरान वैक्सीनेशन प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया और रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। इस साल सऊदी हुकूमत की रजामंदी और कोरोना की सूरत हाल के बाद 15 रमज़ान तक हज की इजाज़त के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत समेत दीगर मुस्लिम ममालिक को आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस साल रमज़ान से कबल कोरोना की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र खारजी उम्रा ज़ायरीन सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब के उन रिहायशियों को इजाज़त देने का फैसला किया गया है जो वैक्सीन लगवा लेंगे। वज़ारत मजहबी अमूर को हज के हवाले से उम्मीद है कि 15 रमज़ान तक सऊदी हुकूमत अगर 20% हज्जाज कोटा की इजाज़त देती है तो इस सूरत में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज्जाज सऊदी अरब भिजवाने की मशरूत इजाज़त दिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। ज़राए का कहना है कि इस साल हज सरकारी तौर पर भी अखराजात के हवाले से 8 लाख रुपए तक जाने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।